हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है बर्नौलीज इक्वेशन, और दूसरा पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। Bernoulli's equation d by dx plus py equal to q y to the power n, where n is not equal to 0 और 1। तो ये जो इक्वेशन है ये बर्नौलीज इक्वेशन कहलाता है। तो अगर आपको इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ y टू द पावर n है इससे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो बेटा यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसको t या u कुछ भी पुट कर लेंगे और उसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव आपको प्राप्त होगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ y टू द पावर n है, अब हम y टू द पावर n से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/y टू द पावर n डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा पी वाई बटा वाई टू द पावर n इक्वल टू यहाँ हो गया आपको क्यूब। तो ये बन गया आपको वाई टू द पावर माइनस n डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू क्यूब। अब ये y टू द पावर 1 माइनस एन है तो y टू द पावर n माइनस 1, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग t पुट करते हैं। y टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू, अगर हम इसको t पुट करेंगे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा तो 1 माइनस एन और y टू द पावर क्या होता है 1 माइनस एन माइनस 1 यानी माइनस एन डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बट्टा डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको y टू द पावर माइनस एन डी वाई डी एक्स ये मिल रहा है, ठीक है। तो y टू द पावर माइनस एन डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस एन डी टी बट्टा डी एक्स। फिर हम ये वाला जो है y टू द पावर माइनस एन डिवाइड एक्स, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, और तब जो है ये फॉर्म आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो इसको और हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करेंगे।
बच्चों ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, ये बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपका बन जाएगा वाई टू द पावर -2 डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स बटा वाई इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, 1/y को टी पुट करेंगे। 1/y को हम टी पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, -1/y² डी वाई डी एक्स। ठीक है, y को ऊपर लाएंगे तो ये इतना हो जाएगा। फिर इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 y टू द पावर -1 तो -1/y² हो गया। और इधर में आपका हो जाएगा dt बटा dx। तो बच्चों ये जो है इसके बदला में हम लिख देंगे ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -dt बटा dx इक्वल टू प्लस एक्स टी और इक्वल टू एक्स। ये माइनस को हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं डी टी बटा डी एक्स माइनस एक्स टी इक्वल टू -एक्स। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। तो बच्चों ये बर्नौलीज इक्वेशन का यही कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ y² होता है, कोई भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे cos² y भी हो सकता है, sin² y भी हो सकता है। मतलब y का फंक्शन यहाँ पे किसी पावर के रूप में हो या फिर y का कोई भी फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो उस फंक्शन से आपको पूरे को डिवाइड करना है। ठीक है, और जब पूरे को डिवाइड करेंगे तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। फिर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x dx। यहाँ से हो जाएगा -x dx इक्वल टू e टू द पावर -x² 2। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ y के बदला में t है तो यहाँ हमको t लिखना है, t इंटू ई टू पावर -x² 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर -x² 2 इंटू और ये q है -x, ये जगह -x dx। तो ये हो गया t। अब t को हम क्या माने थे, टी को क्या माने थे, टी को क्या माने थे, 1/u माने, y माने थे। तो इसको लिख दो 1/y आई टू द पावर -x² 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम x को इसको माइनस को बाहर निकालते हैं, ऐसे लिख दो इसको e टू द पावर x पावर -x² 2 dx। अब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अब फिर इसका नहीं, ये ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा,
बाई पार्ट्स नहीं करना। इसमें इसको एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को हम पुट कर देंगे टी, तो हो जाएगा माइनस टू एक्स और बटा टू डी एक्स बराबर डी टी। टू टू कैंसिल आ गया तो माइनस एक्स डी एक्स आ गया, जो माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। तो ई के पावर हो गया, ई का पावर हो गया टी और डी टी, मतलब ये हो गया ई टी प्लस सी, ई के पावर टी प्लस सी बराबर हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटा टू प्लस सी। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे वन बटा वाई इक्वल टू, अब इसको बटा में कर देंगे तो वन बटा ई के पावर एक्स स्क्वायर बटा टू हो जाएगा, और तो इसको भी बटा में कर देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा आपका वन प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर टू सी, ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर हम y निकालेंगे तो फिर ये बन जाएगा y इक्वल टू वन बटा वन प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर बटा टू सी। बच्चों ये आपका सॉल्यूशन निकल गया। तो बर्नौलीज जो थ्योरम है, बर्नौलीज इक्वेशन है, तो बर्नौलीज इक्वेशन का यही मेथड है, स्टेप है, जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। बच्चों इसमें जो फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इस तरह से होता है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटा डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। बच्चों ये फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है, रिड्यूसिबल फॉर्म इसको बोलते हैं। मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है, तो ये फॉर्म होना चाहिए, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। और ये फॉर्म में अगर रहता है तो इसको हम लोग होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करने के लिए इसका दो केस है। पहला जो स्थिति है, इसमें हम देखते हैं कि ए बाई डी अगर नॉट इक्वल टू बी बाई ई है, ए बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई है, तो इसमें हम पुट करते हैं एक्स बराबर एक्स प्लस अल्फा और वाई बराबर वाई प्लस बीटा, ये हम इसमें पुट कर देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से इक्वेशन मिलेगा, आपको ये मिलेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस सी बराबर 0, और इसमें x प्लस अल्फा, x को पुट करेंगे x प्लस अल्फा, तो अल्फा ए बनेगा, सॉरी अल्फा ए और बीटा बी प्लस सी, और इसमें बनेगा आपको अल्फा डी प्लस बीटा ई प्लस एफ इक्वल टू 0। अच्छा, ये दो इक्वेशन आपको मिलेगा।
फिर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, और यहां से हम निकालेंगे dx इक्वल टू dx और dy इक्वल टू dy। फिर dy dx जो बनेगा, तो dy dx हमने लिखेंगे dy dx, कैपिटल ए dy और dx हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो केस है वो है कि अगर a बटा डी बराबर होता है b बटा ई का, तो हम क्या करेंगे, x प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई को हम z मान लेंगे, या dx प्लस ई वाई को हम z मान लेंगे। तो ये तरीका है, इसमें दो कंडीशन है, ये अगर ये आपका है तो हम x का वैल्यू y का वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे, और अगर दोनों इक्वल है तो हम x प्लस बी वाई को z पुट कर देंगे, dx प्लस सी वाई को z, चाहे इसको z पुट करो चाहे इसको z पुट करो, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स प्लस बी वाई को जेड पुट करो या फिर डी एक्स प्लस ई वाई को जेड पुट करो, उससे क्या होगा, ये आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपको चेंज हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, और यहाँ पे है टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन। बेटा ये आपको दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो हम क्या करेंगे, टू एक्स प्लस टू वाई या फिर एक्स प्लस वाई को हम जेड पुट कर लेते हैं। लेट टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जेड, तो यहाँ फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बट्टा डी एक्स। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड बट्टा डी एक्स माइनस टू, और फिर ये टू बटा में आ जाएगा आपको वन बटा टू। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा वन बटा टू डी जेड बट्टा डी एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस वाई का निकालेंगे यहाँ, तो जेड बटा टू आएगा, तो जेड बटा टू प्लस वन, और टू एक्स प्लस टू वाई का कितना हो गया, ये हो गया जेड प्लस वन। तो यहाँ से आपको मिलेगा जेड प्लस टू, और हो जाएगा टू जेड प्लस टू। फिर ये टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो डी जेड बट्टा डी एक्स माइनस टू इक्वल टू टू जेड प्लस फोर बट्टा टू जेड प्लस टू। अच्छा टू टू इसमें तो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा जेड प्लस टू, ठीक है। और यहां से टू निकलेगा तो हो जाएगा जेड प्लस वन, जेड प्लस वन। तो अब डी जेड बट्टा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा
जेड प्लस टू जेड प्लस वन प्लस टू। बच्चों ये हो गया जेड प्लस टू, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू जेड प्लस टू, जेड प्लस वन इक्वल टू थ्री जेड प्लस फोर बटा जेड प्लस वन। अब ये बन जाएगा आपको जेड प्लस वन बटा थ्री जेड प्लस फोर डी जेड इक्वल टू डी एक्स, डी जेड इक्वल टू डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, इसको आपको इंटीग्रेट करना। तो हम थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में और थ्री से डिवाइड कर देते हैं। तो थ्री जेड प्लस फोर माइनस वन, इसको ऐसे लिखेंगे थ्री जेड प्लस फोर डी जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। यह वन बटा थ्री यहाँ आपका हो जाएगा डी जेड माइनस वन बटा थ्री और वन बटा थ्री जेड प्लस फोर डी जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ आपको बन गया बच्चा जेड बटा थ्री माइनस वन बटा थ्री लॉग ऑफ थ्री जेड प्लस फोर इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब जेड को हम लोग जेड का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जेड को क्या माने थे? जेड को माने थे टू एक्स प्लस टू वाई बटा में हो गया थ्री माइनस एक बटा तीन। अच्छा, इसमें जब इंटीग्रेट करते हैं तो बटा में यहाँ पर थ्री आएगा क्योंकि जेड का कोएफिशिएंट तीन है। तो ये तो हो गया एक नाइन हो गया, नाइन लॉग थ्री, जेड का वैल्यू पुट कर दो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू एक्स प्लस सी। बच्चों ये एलसीएम लेंगे तो तीन से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस लॉग सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू नाइन एक्स प्लस नाइन सी। सिक्स को उधर भेज देंगे तो सिक्स वाई माइनस लॉग सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू हो जाएगा थ्री एक्स प्लस नाइन सी। बेटा ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। इसको और भी आगे चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इक्वल टू लिखना है, पर ये भी सही है। अब इसका हम लोग एक दूसरा फॉर्म भी देख लेते हैं। यहाँ है, यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन और एक्स प्लस वाई माइनस टू। अब ये देखो वन बटा वन और माइनस वन बटा वन, इसका रेशियो सेम नहीं है। तो जब रेशियो सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पुट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा और y इक्वल टू वाई प्लस बीटा। यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स और यहाँ हो जाएगा डी वाई इक्वल टू डी वाई। अब ये सब इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टा
डी एक्स इक्वल टू, एक्स को रखेंगे एक्स प्लस अल्फा माइनस माइनस वाई माइनस बीटा प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा प्लस वाई प्लस बीटा माइनस टू। बच्चों इसको इस तरह से लिखो, एक्स माइनस वाई प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस वन, और यहाँ लिखो एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस टू। अब यहाँ से हमको अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू इस तरह से फाइंड करना है कि ये जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे एक अल्फा माइनस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, और अल्फा प्लस बीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू अल्फा, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1/2। अब 1/2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो 1/2 पर पुट करेंगे अल्फा का, तो हो जाएगा 1/2 माइनस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये अल्फा का वैल्यू इतना आ गया, बीटा का वैल्यू इतना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया। अब जो इक्वेशन आपका बन गया ये होमोजीनियस बन गया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, यहाँ पे आपका होगा डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू, ये तो जीरो इसको हम पुट कर दिए, तो जाएगा एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। ये अब होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, जगह डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। तो अब इसमें पुट करो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस वी एक्स बट्टा एक्स प्लस वी एक्स इक्वल टू वन माइनस वी और वन प्लस वी। वी को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वी वन प्लस वी माइनस वी, इससे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस वी, और फिर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बटा वन प्लस वी। बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन बटा वन प्लस वी। अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गया, वन प्लस वी बटा वी स्क्वायर प्लस टू वी माइनस वन डी वी इक्वल टू, इसको लिख दो माइनस डी एक्स बट्टा एक्स। फिर अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो हो जाएगा टू वी प्लस टू। तो टू वी प्लस टू, तो यहाँ पे आप क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2v। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस वन और इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो हो गया 1/2 लॉग v बराबर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2y बट्टा एक्स माइनस वन इक्वल टू
माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, y और x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो जाएगा 1/2 लॉग y को हम लोग क्या माने थे, देखो वो y बराबर था आपका y प्लस बीटा, ठीक है। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा, यानी y माइनस 3/2। इस y को रखेंगे y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 इंटू वाई माइनस 3/2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/2 माइनस 1 बराबर हो गया माइनस लॉग x को रखेंगे x माइनस 1/2 प्लस सी। अब बच्चों इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वही आपका जो है वही आपका ये सॉल्यूशन निकल गया। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये तरीका था जिसमें हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो कंसेप्ट को देखा, एक बर्नौलीज इक्वेशन का और एक जो था होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसको देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।